हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको आपके इंग्लिश की बुक मोमेंट्स के लेसन 1 के बारे में बताने जा रहे हैं। उसकी कुछ समरी बताने जा रहे हैं। लेसन का नाम है द लास्ट चाइल्ड एंड इट हैज़ बीन रिटन बाय मुल्क राज आनंद, द ग्रेट साउथ इंडियन नावेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। इस स्टोरी में जैसा कि नाम से स्पष्ट है, द लास्ट चाइल्ड एक खोए हुए बच्चे की कहानी है जो एक फेयर को एंजॉय करने के लिए, मेले को एंजॉय करने के लिए अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है और वहां जाकर गुम हो जाता है। तो शुरू करते हैं इस स्टोरी को। स्टोरी के शुरू में ही हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ छायादार गलियों से होते हुए और चक्करदार रास्तों से होते हुए, मेले के रास्ते से होते हुए मेले में जा रहा है। रास्ते में एक जगह खिलौने की दुकानों से वह आकर्षित हो जाता है और अपने माता पिता से बिछड़कर थोड़ा पीछे रह जाता है और वह अपने माता पिता की कॉल के बाद, उनके पुकारने के बाद उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे एक खिलौना चाहिए। उसकी मम्मी ने कहा कि बेटे देखो तुम्हारे सामने क्या है। सामने सरसों का बड़ा सा खेत रहता है। बच्चा उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। रास्ते में जो जो चीज़ें, जो जो वस्तुएं बच्चा देखता है, नेचर ऑब्जेक्ट्स देखता है, उसके प्रति अट्रैक्टेड हो जाता है। जैसे सरसों का खेत, ड्रैगन फ्लाइज की कुछ उड़ान होती हैं, उनसे वो प्रेरित हो जाता है। जो फाख्ता चिड़िया होती हैं, पक्षी होती हैं, उनकी कूइंग कहीं पर है, गूंजने की आवाज़ है, कूकने की आवाज़, उनसे वह प्रेरित हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, वहाँ चला जाता है। ऐसा करते करते अंततः बच्चा रास्ते की वस्तुओं से आकर्षित होते हुए मेले में पहुँच जाता है। मेले में वह तमाम तरह की चीज़ों को देखता है और उनके प्रति उसका अलग ही आकर्षण होता है। सबसे पहले वह मिठाई की दुकान देखता है मेले में, जहाँ पर तमाम तरह की भारतीय मिठाइयाँ, रसगुल्ला, जामुन, जलेबी, बर्फ़ी इत्यादि बिक रही होती हैं। बच्चे की प्रिय मिठाई होती है बर्फ़ी और वह बर्फ़ी के प्रति आकर्षित हो जाता है और अपने माता पिता से कहना चाहता है कि मुझे वह बर्फ़ी चाहिए। लेकिन वह जानता था कि उसके माता पिता कहेंगे कि वह लालची है, अतः वह नहीं कहता है और उनके जवाब की भी प्रतीक्षा नहीं करता है और आगे बढ़ जाता है। इसके बाद मेले में कुछ आगे बढ़ के वह एक गुलमोहर की माला एक व्यक्ति बेच रहा होता है, उसके प्रति आकर्षित होता है और हल्का सा बुदबुदा के अपने मम्मी पापा से कहता है कि मुझे गुलमोहर की माला चाहिए। लेकिन वह कहते समय भी जानता है कि उसके माता पिता उसको वो नहीं दिलाएंगे, इसलिए वह फिर आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर आगे जाके रंग बिरंगे गुब्बारे एक जगह बिकते दिखाई देते हैं उसे। गुब्बारों से भी वह आकर्षित होता है और वह माता पिता से इसलिए नहीं कहता है क्योंकि उसे पता है कि उसके माता पिता ये कहेंगे कि तुम अब गुब्बारों से खेलने की उम्र से काफ़ी आगे निकल चुके हो, बड़े हो गए हो। अतः वह गुब्बारे की दुकान पर तो कुछ बोलता ही नहीं है। आगे जाकर एक जगह स्नेक चार्मर, एक सपेरा होता है जो बीन बजा रहा होता है, सर्प उसके प्रति डांस करता है, ऐसा दिखता है। तो बच्चा वहाँ पर जो स्नेक चार्मर का म्यूजिक है उसको सुनने के प्रति भी आकर्षित होता है। लेकिन उसे तुरंत याद आता है कि उसके माता पिता ने तो स्नेक चार्मर्स द्वारा बजाए हुए गीतों को सुनने के लिए मना कर दिया है क्योंकि वो भद्दे होते हैं। अतः वह फिर आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद एक चक्करदार झूला दिखाई देता है। उस चक्करदार झूले में बहुत स्त्री पुरुष बच्चे गोल गोल झूल रहे थे, आनंदित हो रहे थे। बच्चा अब पूरे जोर से और जोर लगा के बोलता है कि मुझे राउंड अबाउट पर, चक्करदार झूले पर सवारी चाहिए, मुझे उस पर सवारी करनी है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बच्चा पीछे मुड़कर अपने माँ बाप की तरफ देखता है और देखता है कि कोई जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि माँ बाप वहाँ है ही नहीं। उसके माता पिता गुम हो गए थे, या यूं कह दें कि वह बच्चा गुम हो गया था।
अब बच्चे का सारा उल्लास, सारा आनंद तुरंत समाप्त हो जाता है। जो ही वो रियलाइज करता है कि वह तो मेले में गुम हो गया है, वह इधर उधर दौड़ता है। उसकी पगड़ी जो सर पे बंधी होती है वह गिर जाती है, पसीने से लथपथ हो जाता है बेचारा। चारों तरफ दौड़ लगाता है अपने माँ बाप को ढूंढने के लिए। एक बड़ा सा मंदिर उसे दिखता है जहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ है। वह होप करता है कि शायद उसके माता पिता वहाँ मिले। वह वहाँ जाता है। बड़े बड़े लोगों के पैरों के नीचे वह कुचल दिया गया होता, लेकिन एक काइंड हार्टेड पर्सन ने दया दिखाते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया और पूछा कि बच्चे तुम कौन हो, तुम यहाँ कहाँ से आए हो, किसको खोज रहे हो। बच्चा केवल यही जवाब देता है, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अब यह जो स्ट्रेंजर व्यक्ति है, यह उन सभी चीज़ों को बच्चे को दिलाता है जो चीज़ें बच्चे ने अपने माँ बाप से मांग की थी, लेकिन अब बच्चे को कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले वह स्ट्रेंजर व्यक्ति, अजनबी व्यक्ति, चक्करदार झूले की सवारी बच्चे को कहता है कि बेटा सवारी कर लो। बच्चा कहता है मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। उसके बाद वह स्ट्रेंजर व्यक्ति उसे गुब्बारे की दुकान पर ले जाता है, स्नेक चार्मर के बीन को सुनने के लिए, बीन वाले म्यूजिक को सुनने के लिए ले जाता है, गुलमोहर की माला के पास ले जाता है और अंत में मिठाई की दुकान पर भी ले जाता है और कहता है कि बच्चा क्या तुम ये सब एंजॉय करोगे। लेकिन बच्चा कहता है आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। इसी नोट पर एब्रप्टली ही यह स्टोरी समाप्त हो जाती है। यह स्टोरी एक चाइल्ड साइकोलॉजी को डिस्क्राइब करती है कि कोई भी बच्चा जब कोई चीज़ उसके पास होता है तो उसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझता है, और जब वो चीज़ नहीं होती है, जैसे बच्चे के पास जब पेरेंट्स नहीं थे तो वह केवल अपने पेरेंट्स को ही खोजता है और किसी को नहीं स्वीकार करता है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी, नेचर के ऑब्जेक्ट्स के डिस्क्रिप्शन के लिए यह स्टोरी इम्पॉर्टेंट है और एज ए लिटरेरी पीस यह स्टोरी काफ़ी फेमस है। धन्यवाद।